कौशिक लाइफ स्टाइल में आज फूलों के साथ अपने व्यूअर्स का स्वागत। गुलाब का फूल यानी वैज्ञानिक नाम रोजा कैनिना, इससे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण नाता है। अगर आपने फूलों से रिश्ता बनाया तो समझो कि आपका जीवन जन्म से लेकर शादी तक और स्वास्थ्य से लेकर देवताओं के मनाने तक यह फूलों का रिश्ता हमें खुशियों से भर देता है। हम फूलों के साथ ही अपने प्यार के लिए सजावट करते हैं, शादी में करते हैं, बर्थडे में बुके देते हैं। क्योंकि फूलों का जो गुण है, जो फूलों का एरोमा है, वो हमें हर जगह ज़िंदगी में मैजिक की तरह से काम करता है। भगवान को हम तमाम तरह के फूल उनको अर्पित करते हैं। गुलाब के अलग अलग रंगों का अलग अलग महत्व। गणेश जी को हम येलो कलर के गुलाब फूल चढ़ाते हैं और शादी के मंडप में और जन्मदिन के मंडप में अलग, शादी आपकी अगर सगाई हो तो उसमें अलग। अगर हम इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह वजन कम करने, रक्तचाप नियंत्रित करने, इम्यून सिस्टम को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपने देखा इसका कई तरह से इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जब हम एरोमा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को और मेहमानों को अर्पित करते हैं गुलाब की तरह तरह के फूल। हमारा दिल गुलाब के फूलों की तरह से महक कर उनका स्वागत करता है। और भगवान का स्वागत जब फूलों से हो या फिर जनपद पर हो, आप देखेंगे हमारा पूरा इंडिया, या फिर आप प्यार का इजहार करें वैलेंटाइन डे पर, या फिर आप स्त्री हैं तो पिंक रोज की लिपस्टिक लगाकर किस तरह से हम फूलों का मैजिक अपने जीवन में देखते हैं। दरअसल यह विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी से भरपूर होता है। और हवाओं तक में गुलाब के फूलों की यह वर्षा और फिर हमारे गले में वरमाला बनकर किस तरह से हमारे जीवन को महका देती है। जीवन भर की खुशियाँ हम गुलाब के फूलों की वरमाला से समेट लाते हैं। जन्म जन्म का साथ, तमाम फूलों की साज सज्जा। अगर आप फूलों की डेप्थ में जाएंगे तो गुलाब के फूल ही तमाम फूलों का राजा है। पति पत्नी का बंधन भी यहीं से शुरू होता है। और जब नन्हा सा बच्चा आपकी गोद में आता है और शादी का मंडप होता है, दोनों ही जगह अब इसके बाद देवता तो हमारे गुलाब के फूलों से ही प्रसन्न होते हैं। तो हमने ज़िंदगी में अगर यह रिश्ता फूलों से बना लिया तो कोई ताकत आपको खुशियों से रोक नहीं सकती। गुलाब के फूलों की महक हमारे तन मन में ताजगी भर देती है। हम नाराज़ हों या हमें किसी को मनाना हो, बस आप अपने दरवाजे पर भी गुलाब के फूल रखिए और प्रभु को भी गुलाब के फूल अर्पित करिए। और एक फूल जिसे आप मनाना चाहते हैं वो बुके आप उन्हें अर्पित करिए। फिर देखिए आपके और उनके चेहरे पर क्या ताजगी होती है। नाराज़गी तो हो जाएगी छू मंतर। और बस आपके दरवाजे पर यह फूलों की पंखड़ियाँ, आपके घर पर यह सजावट आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। गुलाब तरह तरह के कलर्स में होते हैं, हरा, पिंक, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, येलो। और पूजा के अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार हम इन तमाम इंद्रधनुषी फूलों को साज सज्जा में इस्तेमाल करते हैं। और तभी तो आप देखिए ना, आप करके देख लीजिए, एक फूलों का रिश्ता जैसे ही आपके हाथ में आता है, मन और मस्तिष्क खुश हो जाता है। इनसे रिश्ता बनाइए, ममता का रिश्ता, स्नेह का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, मेहमानों को उनका स्वागत का रिश्ता। और फिर इन फूलों से ही अपने बच्चों के लिए मंगल कामना का रिश्ता, अपने सुखी परिवार के लिए फूलों से यह रिश्ता। और जब आप यह तमाम तरह की फीलिंग्स लेकर फूलों से रिश्ता मनाएंगे
उसके साथ ही आपका स्वास्थ्य तो इसकी एरोमा से और इसका सेवन करने से बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप इसकी हर्बल चाय पिएं नियमित रूप से तो रक्तचाप नियंत्रित रहेगा और आपका मन मस्तिष्क तरोताज़ा, स्मरण शक्ति भी तेज होगी। क्योंकि और त्वचा के लिए तो जादू करता है गुलाब के फूलों का सेवन। किस किस तरह से हम गुलाब जल इस्तेमाल करते हैं, गुलकंद इस्तेमाल करते हैं, गुलाब टी हर्बल हम इस्तेमाल करते हैं और अपने जन्म से लेकर अपने बच्चों की खुशहाली के लिए हम गुलाब करते हैं। आप भी गुलाबों की तरह खुश रहें।